नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं साइकोलॉजी शिक्षा हिंदी यूट्यूब चैनल। मैं हूं उदित, स्वागत करता हूं आपका। बुद्धि के सिद्धांतों की व्याख्यान सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत का अध्ययन करेंगे। आप लोग पिछले व्याख्यानों में देख चुके हैं बिने का एक खंड सिद्धांत, स्पीयरमैन का द्विकारक सिद्धांत, थर्स्टन का प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज। उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए हम लोग गार्डनर द्वारा प्रतिपादित एक ऐसे सिद्धांत की बात करेंगे जो बुद्धि सिद्धांतों के क्षेत्र में एक नवीन विचारधारा को प्रस्तुत करती है। बात करें हम, गार्डनर अमेरिकी डेवलपमेंटल साइकोलॉजिस्ट थे। इन्होंने 1983 में अपने इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया, जिसके कारण यह सबसे अधिक जाने जाते हैं। आइए हम लोग इनके सिद्धांत के मूल संप्रत्यय को और अधिक स्पष्ट करने के लिए देखते हैं कि गार्डनर हैज रिटन मोर देन 100 ऑफ रिसर्च आर्टिकल्स। इन्होंने लगभग 100 से अधिक रिसर्च पेपर पब्लिश किए और लगभग 30 किताबें लिखी, जो कि अनेक भाषाओं में उनके अनुवाद हुए। लेकिन जो सबसे अधिक फेमस इनकी किताब हुई वह है फ्रेम्स ऑफ माइंड, द थियरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस। इस किताब में इन्होंने बुद्धि की एक विस्तृत चर्चा की है और इसी सिद्धांत की वजह से यह सबसे अधिक जाने जाते हैं। चूंकि यह सिद्धांत 1983 में प्रतिपादित किए और उस समय इन्होंने बुद्धि के कुल 7 प्रकार बताए। इनकी विचारधारा थी, इनका मानना था कि बुद्धि 7 अलग अलग स्वतंत्र प्रकार की होती है या 7 प्रकार की बुद्धि होती है। यह भी स्पीयरमैन तथा थर्स्टन के समान फैक्टर एनालिसिस के द्वारा विभिन्न कारकों की खोज की और उन कारकों के आधार पर 7 ऐसे प्रमुख कारक की खोज की जिसे इन्होंने अलग अलग बुद्धि का प्रकार माना, जिसमें लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस यानी कि शाब्दिक बुद्धि या भाषाई बुद्धि, लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस, तार्किक गणितीय बुद्धि, स्पेशियल इंटेलिजेंस, बॉडीली काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस, म्यूजिकल इंटेलिजेंस एंड पर्सनल सेल्फ इंटेलिजेंस तथा पर्सनल अदर इंटेलिजेंस। ये 7 प्रकार की बुद्धि की बात इन्होंने 1983 में की। उसके बाद भी इनका अनुसंधान, इनका शोध कार्य जारी रहा और 1999 में इन्होंने शोध के आधार पर 3 अन्य बुद्धि के प्रकार इसमें सम्मिलित किए, जो थे नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस, स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस एंड एग्जिस्टेंशियल इंटेलिजेंस। ये कुल मिलाकर 10 ऐसे प्रकारों की बात करते हैं जो बुद्धि को या बुद्धि की संरचना को डिफाइन करते हैं। आप देख सकते हैं कि ये 7 प्रथम बुद्धि के प्रकार और 3 बाद के बुद्धि के प्रकार, ये सभी एक तरह की बुद्धि के संरचना को डिफाइन करते हैं, बुद्धि के प्रकार को डिफाइन करते हैं। इनका मानना था कि जो बुद्धि है वह हमारे व्यवहार एवं मस्तिष्क के बीच संबंधों को प्रदर्शित करती है। आइए हम इन सभी प्रकारों को विस्तृत समझें। तो जो सबसे पहला प्रकार है वह है भाषाई बुद्धि, लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस। इसमें यह एक ऐसा बुद्धि का प्रकार है जो प्रभावी रूप से शब्दों एवं वाक्यों का प्रयोग करने की क्षमता रखता है। यानी कि यह बुद्धि जिस व्यक्ति में पाई जाती है वह शब्दों को या वाक्यों को प्रभावी ढंग से प्रस्तुत करने, उसको तोड़ मड़ोड़ करने, उसके साथ खेलने की क्षमता रखता है। ऐसी बुद्धि खासकर
लेखक राइटर्स में पाई जाती है, जर्नलिस्ट में पाई जाती है, या अच्छे वक्ता में पाई जाती है, स्पीकर में, या आप लॉयर में देख सकते हैं। क्योंकि यह ऐसे प्रोफेशन हैं जिनमें शब्दों का ही खेल होता है। बेहतरीन तरह से शब्दों को प्रस्तुत करने की कला इसमें पाई जाती है। हम अगर दूसरे प्रकार की बात करें तो वो लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस यानी कि तार्किक गणितीय बुद्धि है। आप ध्यान देंगे, तार्किक यानी रीजनिंग, मैथमेटिकल, यह एक ऐसी बुद्धि है जो तर्क करना, अमूर्त चिंतन करना तथा विभिन्न तरह की परिकल्पनाएं निर्मित करना, साथ ही साथ विभिन्न पहेलियों को सुलझाने की क्षमता को प्रदर्शित करता है। अर्थात यह बुद्धि जिन व्यक्तियों में पाई जाती है वह अप्रत्यक्ष रूप से विभिन्न संक्रियाएं करने में अपने आप को अत्यंत सक्षम पाते हैं। यह बुद्धि जिन व्यक्तियों में पाई जाती है वह इंजीनियर हुआ करते हैं, कंप्यूटर प्रोग्रामर हुआ करते हैं, या मैथमेटिशियन एंड साइंटिस्ट हुआ करते हैं। अगली बुद्धि की हम बात करें, जिन्होंने अगली बुद्धि के प्रकार जो गार्डनर ने बताया वह है स्थानिक बुद्धि, स्पेशियल इंटेलिजेंस। जैसा कि आप थर्स्टन के सिद्धांत में भी स्पेशियल इंटेलिजेंस को पढ़ा है, उसमें इन्होंने बताया कि भौतिक स्थान के संदर्भ में अप्रत्यक्ष रूप से सोचने की क्षमता, यानी कि एब्स्ट्रैक्ट रूप से किसी भी चीज को व्यवस्थित संक्रिया करने की जो क्षमता पाई जाती है वह एक स्पेशियल इंटेलिजेंस को इंगित करता है। आप उसे कॉग्निटिव मैप कह सकते हैं, संज्ञानात्मक नक्शा कह सकते हैं। यह उन व्यक्तियों में पाई जाती है जो अप्रत्यक्ष रूप से चीजों का निर्माण करने, चीजों के डिजाइन बनाने आदि में रुचि रखते हैं। जैसे आर्किटेक्ट, यानी कि जो विभिन्न तरह के नक्शा बनाते हैं, और नक्शे में आप देखते हैं कि कौन सी चीज कहाँ होनी चाहिए, इन चीज का इनको स्पष्ट रूप से, अप्रत्यक्ष रूप से ज्ञान होता है। उसी तरह से इंजीनियर जो होते हैं वो विभिन्न तरह की चीजों का अप्रत्यक्ष रूप से पहले ही उन चीजों को देख लेते हैं। इस तरह से फोटोग्राफर होते हैं इंटीरियर डिजाइनर, यानी कि साज सज्जा, जो घरों में साज सज्जा किस तरह से लगाई जाए, बगैर लगाए ही वो एब्स्ट्रैक्ट रूप से ये देख लेते हैं कि उन चीजों को कहां पर लगाया जाए तो वो बेहतर लुक दे सकता है। यह जिन व्यक्तियों में स्पेशियल इंटेलिजेंस होता है उन्हीं के द्वारा ये कार्य सक्षम हो पाता है। नेक्स्ट जो प्रकार है वो बॉडीली काइनेस्टिक इंटेलिजेंस, यानी शारीरिक गतिक बुद्धि। यह एक ऐसी बुद्धि का प्रकार है जिसमें अपने शारीरिक अंगों को विभिन्न ढंग से उपयोग करने की क्षमता पाई जाती है। जैसे एक नर्तकी, आप देख सकते हैं, एक नर्तकी एथलीट की तरह प्रभावी ढंग से शरीर का उपयोग करने की क्षमता पाई जाती है। यानी कि हम अपने शारीरिक अंगों को किस तरह से उपयोग कर सकते हैं, किस तरह से उनको तोड़ मरोड़ कर एक नई चीज प्रस्तुत कर सकते हैं, वो जिसमें पाई जाती है वह एथलीट होता है, या अच्छा डांसर होता है, या एक्टर होता है, या फिजिकल थेरेपिस्ट। पांचवी जो बुद्धि का प्रकार गार्डनर ने बताया वो म्यूजिकल इंटेलिजेंस, संगीतिक। यह एक बुद्धि का ऐसा प्रकार होता है जिसमें लय, ध्वनि आदि को समझने की उच्च क्षमता पाई जाती है। अर्थात किसी भी ध्वनि की तारत्व तथा लय, पिच तथा रिदम को अच्छी तरह समझने की जो क्षमता होती है वह म्यूजिकल इंटेलिजेंस में पाई जाती है। ऐसे व्यक्ति म्यूजिशियन हुआ करते हैं, सॉन्ग राइटर होते हैं, सॉन्ग कंपोजर होते हैं, साउंड टेक्नीशियन तथा म्यूजिक टीचर में इस तरह की म्यूजिकल इंटेलिजेंस पाया जाता है। क्योंकि गार्डनर का मानना है कि ये सारी जो
बुद्धि के प्रकार हैं या बुद्धि के जो फैक्टर हैं वो स्वतंत्र रूप से कार्य करते हैं और इनमें अपने आप में विकसित करने की पर्याप्त क्षमता होती है। इसके साथ ही साथ ये यह भी मानते हैं, गार्डनर का यह भी मानना है कि यह एक दूसरे के साथ अंतःक्रिया भी करते हैं, साथ ही साथ आनुवंशिकता तथा प्रशिक्षण के स्वरूप इन बुद्धि फैक्टरों में वृद्धि भी की जा सकती है, इनमें और अधिक कुशलता भी लाई जा सकती है। जो अगला प्रकार है वो पर्सनल सेल्फ इंटेलिजेंस। जैसा कि आप समझ सकते हैं, स्वयं को समझने की जो बुद्धि होती है, जिसे आप सेल्फ कॉन्सेप्ट कह सकते हैं, वह स्वयं के हितों, लक्ष्यों तथा क्षमताओं के साथ साथ क्या है कि अपने संवेगों का सही आकलन, यानी कि जो अपना संवेग है, इस संवेग का सही आकलन, मूल्यांकन तथा अभिव्यक्ति के साथ साथ उसका उचित नियमन करने की क्षमता जिस व्यक्ति में पाई जाती है, उसमें पर्सनल इंटेलिजेंस पाया जाता है। यानी कि पर्सनल इंटेलिजेंस एक ऐसा बुद्धि का फैक्टर्स है जो जिन व्यक्तियों में पाया जाता है वह साइकोलॉजिस्ट होते हैं, राइटर होते हैं, मैनेजर्स होते हैं तथा इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस वाले। दो तरह की इंटेलिजेंस आप जान सकते हैं, एक को कहा जाता है इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस तथा इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस। इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस का मतलब स्वयं यानी सेल्फ कॉन्सेप्ट, एंड इंटरपर्सनल मतलब दूसरों के साथ अंतःक्रिया करने की कुशल बुद्धि को इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस कहते हैं। जो अगला प्रकार है पर्सनल अदर इंटेलिजेंस, यानी कि व्यक्तिक अन्य बुद्धि, एक ऐसी बुद्धि का प्रकार जो दूसरों से अंतःक्रिया करने में कुशलता को प्रदर्शित करता है। जैसा कि आप देख सकते हैं, दूसरे के संवेगों को की सही आकलन, उनका मूल्यांकन तथा नियमन करने की क्षमता पाई जाती है। यानी कि एक ऐसा बुद्धि का प्रकार जो अंतर्वैयक्तिक संबंधों को प्रगाढ़ करने की क्षमता रखता है। यह बुद्धि का प्रकार जिन व्यक्तियों में पाया जाता है वह एक अच्छे लीडर हुआ करते हैं, एक अच्छे नेता होते हैं, सोशल वर्कर होते हैं, एक अच्छे वक्ता होते हैं और टीचर हुआ करते हैं। ये 7 प्रकार गार्डनर द्वारा 1983 में बताया गया था। इसके अलावा ये 3 प्रकार जो प्राकृतिक वादी बुद्धि यानी नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस, जो कि प्रकृति में पाए जाने वाले पैटर्न को समझने की क्षमता होती है, यह एक ऐसा बुद्धि का प्रकार है जो प्रकृति के, नेचर के सभी आयामों को अच्छी तरह से पहचानने और उनके साथ अंतःक्रिया करने की क्षमता रखते हैं। प्रकृतिवादी बुद्धि जिन व्यक्तियों में पाई जाती है वह प्रकृति के अनुकूल अपने आप को समायोजित करने में बहुत अधिक सक्षम हुआ करते हैं और अनेक तरह के ऐसे अनुसंधान कार्य कर पाते हैं जो कि प्रकृति के अनुरूप हुआ करता है। जिन व्यक्तियों में यह बुद्धि पाई जाती है वह अच्छे किसान हुआ करते हैं, बायोलॉजिस्ट हुआ करते हैं तथा बॉटनिस्ट होते हैं। दूसरा जो प्रकार है आध्यात्मिक बुद्धि, जैसा कि आप समझ सकते हैं, स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस एक ऐसा बुद्धि का प्रकार होता है जो व्यक्ति के अंतर आत्मा को समझना, अपनी ज्ञानेंद्रियों पर पूर्ण नियंत्रण प्राप्त करना, साथ ही साथ आत्मसिद्धि के स्तर पर पहुंचने की क्षमता होती है। यह बुद्धि का प्रकार मुख्य रूप से साधु संतों तथा फकीरों में पाया जाता है जो कि इस मोह माया के बंधन को त्याग कर अपनी ज्ञानेंद्रियों पर पूर्ण नियंत्रण पा चुके होते हैं। अंतिम जो इन्होंने प्रकार बताया वह अस्तित्ववादी बुद्धि का है, एग्जिस्टेंशियल इंटेलिजेंस। यह एक ऐसा प्रकार है जो जीवन की सार्थकता को ढूंढने, मानव अस्तित्व के
अंतिम सत्य, जीवन मृत्यु आदि से संबंधित तथ्यों को समझने की क्षमता विकसित। यह बुद्धि जिन व्यक्तियों में पाई जाती है वह दार्शनिक एंड उच्च कोटि के दार्शनिक थिंकर हुआ करते हैं। यह बुद्धि के अलग अलग प्रकार हैं। इन्होंने खासकर डेवलपमेंटल साइकोलॉजी को ध्यान में रखकर यह बुद्धि के प्रकारों को सामने लाया था। आइए इनके सिद्धांत के कंक्लूजन की बात करें, इनके सिद्धांत की ओवरऑल चर्चा करें तो हम देखें कि गार्डनर बुद्धि को मस्तिष्क व्यवहार संबंध का परिणाम ये क्या मानते हैं? गार्डनर का मानना है कि बुद्धि को मस्तिष्क तथा व्यवहार का के संबंधों का परिणाम, यानी कि हम हमारे मस्तिष्क में क्या प्रोसेसिंग हो रही है और क्या व्यवहार होता है, इनकी अंतःक्रिया का जो परिणाम आता है, जो रिजल्ट आता है, उसको बुद्धि मानते हैं। जबकि यह स्पीयरमैन के जी कारक के संप्रत्यय को स्वीकार नहीं करते हैं। इन्होंने इस सिद्धांत का प्रतिपादन पांडित्य संलक्षण को ध्यान में रखकर किया। पांडित्य संलक्षण का तात्पर्य वैसे लक्षणों से होता है जिसमें व्यक्ति में मानसिक मंदता तथा कुछ असाधारण क्षमताएं पाई जाती हैं। जैसा कि हमने आपको बताया था कि यह विकासात्मक मनोविज्ञान में रुचि रखते थे और उसी के अध्ययन के परिणाम स्वरूप इस सिद्धांत का विकास हुआ था। तो इन्होंने बहुत सारा ऐसा विकासात्मक विकास तथा अभिवृद्धि का अध्ययन किया जिसमें इन्होंने देखा कि मस्तिष्क के भिन्न भिन्न क्षेत्रों में भिन्न भिन्न तरह के क्रिया करने की क्षमता पाई जाती है। उसी के आधार पर इन्होंने कारक विश्लेषण के आधार पर, उन कारकों के आधार पर भिन्न भिन्न बुद्धि के प्रकार बतलाए। इन्होंने कुल बुद्धि के 10 तरह के स्वतंत्र एवं समान रूप से महत्वपूर्ण प्रकार बतलाए। ये सभी बुद्धि एक दूसरे के साथ अंतःक्रिया करते हुए कार्य करती हैं, इसके बावजूद भी स्वतंत्र अस्तित्व रखती हैं। उनका मानना था कि अगर किसी एक्सीडेंट बस या किसी घटना बस मस्तिष्क के किसी पार्ट्स का क्षतिग्रस्त हो जाता है तो केवल उसी पार्ट्स की जो बुद्धि है वही डैमेज होती है, उसके अलावा अन्य बुद्धि सामान्य रूप से कार्य करती रहती हैं। इसे और भी स्पष्ट रूप से समझने के लिए आइए इनके सिद्धांत को इस चित्र के माध्यम से समझते हैं। आप देख सकते हैं कि यह मस्तिष्क रूपी बुद्धि, जिसे थियरी ऑफ मेंटल इंटेलिजेंस, यानी कि यह मस्तिष्क रूपी बुद्धि को थियरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस के रूप में गार्डनर देखते थे, जिसके ये 10 तरह के आयाम या पक्ष देखे जाते हैं। जिसमें से जो सबसे पहला इन्होंने प्रकार या आयाम इसके पक्ष बताए वह था लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस, जो कि एक अच्छे वक्ता में पाया जाता है। लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस, जो कि साइंटिस्ट तथा वैज्ञानिक में पाया जाता है। स्पेशियल इंटेलिजेंस एक अच्छे आर्किटेक्ट में पाया जाएगा। बॉडीली काइनेटिक इंटेलिजेंस, जो कि एक नर्तक या एथलीट में आप देख सकते हैं कि वह अपने शरीर के अंगों को कितनी बेहतर तरीके से प्रस्तुत कर सकते हैं। म्यूजिकल इंटेलिजेंस संगीतकार या म्यूजिक टीचर में आपको देखने को मिल जाता है। पर्सनल सेल्फ इंटेलिजेंस एक लेखक या साइकोलॉजिस्ट में आपको देखने को मिलता है। पर्सनल अदर इंटेलिजेंस एक अच्छा नेता और वक्ता में पाया जाता है। और नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस, जो कि एक किसान या बायोलॉजिस्ट में पाया जाता है। स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस जिन व्यक्तियों में होता है वह अच्छे साधु संत होते हैं और अंतिम जो है वह एक ऐसी बुद्धि को प्रदर्शित करता है जो अच्छे दार्शनिक हुआ करते हैं। इस 10 तरह के बुद्धि के प्रकारों के आधार पर इन्होंने बुद्धि की संरचना की व्याख्या की और माना कि बुद्धि किसी एक कारक का परिणाम नहीं है, यह इन 10 कारकों के
आधार पर कार्य करती है। इन 10 कारकों के संयुक्त कार्य करने का परिणाम है जिस क्षेत्र में स्पेशल रूप से व्यक्ति सुदृढ़ होता है उस क्षेत्र की बुद्धि अधिक विकसित होती है। चूंकि ये भी सिद्धांत कार्यकीय सिद्धांत के अंतर्गत आते हैं, इसलिए एग्जाम की दृष्टि से यह सिद्धांत अत्यंत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत है। चाहे इस सिद्धांत में इनके फ्रेम्स ऑफ माइंड, इनकी प्रसिद्ध किताब की बात हो या विभिन्न बुद्धि के प्रकारों की बात हो, यह सभी पॉइंट्स एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। हमें उम्मीद है कि आपको यह व्याख्यान पसंद आया होगा। जो नए मित्र हैं या नए व्यूअर हैं वह इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें और अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर करें। आपका यह वीडियो व्याख्यान अंत तक देखने के लिए दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।